एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, जहाँ पे लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, वहीं पे एक बड़ी संख्या में मतलब जो लोग हैं मारे जाते हैं, अटैक होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में जो काबुल में अटैक हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, उस अटैक के बारे में। यानी कि उस अटैक में कितने लोग मारे गए हैं एंड इस अटैक का जो व्यू है वो किस तरीके से, यानी कि जो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान इस अटैक के बारे में क्या व्यू रख रहा है, कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि हमने जो अफगानिस्तान है उसमें ये अटैक क्यों किया एंड पाकिस्तान की तरफ से जो ये अटैक है ये किसकी कहने पे किया गया एंड क्यों किया गया। एंड सबसे मेन कि आगे जाकर अगर अफगानिस्तान भी इसकी साइड में यानी कि इसका बदला लेता है या पाकिस्तान की तरफ कह सकता है कि ऐसा ही कुछ अटैक करता है, तो क्या एक वॉर होने की स्थिति है। क्योंकि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच करंट टाइम की जो स्थिति है कुछ ज़्यादा सेफ देखने को नहीं मिल रही है। रात 9 बजे 16 मार्च 2026 को पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक की जाती है, जो कि एक ड्रग रिलेवेटेशन हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें ड्रग के जो आदी लोग हैं उनसे ड्रग छुड़वाया जाता है। एक ऐसे हॉस्पिटल को टारगेट बनाया जाता है एंड उसमें लगभग 400 लोगों की जो डेथ है वो हो जाती है, ऐसा अफगानिस्तान का कहना है न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। ये जो हमला है ये टोटली एयर स्ट्राइक की तरफ से किया गया है, रात के टाइम पे हुआ है। अफगानिस्तान की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसमें लगभग 400 लोगों को ये नुकसान हुआ, यानी कि डेथ हुई है, और लगभग 250 लोगों को कह सकते हैं कि 250 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये यूएन की है, जिसमें यूएन कहता है कि ये जो संख्या है ये कम बताई गई, यानी कि इससे भी ज्यादा लोगों की डेथ या घायल हुए होंगे। यूएन की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। इस मामले को इस तरीके से समझे क्योंकि हाल ही में आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच स्थिति कुछ सामान्य नहीं थी एंड सीमाओं को लेकर कुछ मामले चल रहे थे एंड ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। पहले गाइस एक महीने पहले यानी कि फरवरी के महीने में दोनों देशों के बीच वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर कई सारे एयर स्ट्राइक भी करे एंड जवाबी हमले में अफगानिस्तान ने भी कई सारी कह सकते हैं कि जो गोलाबारी है पाकिस्तान की तरफ करी। बट यहाँ पे पाकिस्तान ने गाइस इस स्थिति को एक वॉर का भी कह सकता है कि एक वॉर का व्यू भी दे दिया था कि पाकिस्तान ने हाल ही में जो फरवरी से जो हमले थे वो स्टार्ट क्यों करे। इसका ये कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान आतंकवादी पालता है और पाकिस्तान पर अटैक करवाता है, ये कहना है पाकिस्तान का। देखिए 2021 में तालिबान सत्ता में आता है, इससे पहले तो तालिबान को खुद पाकिस्तान सपोर्ट करता था। पाकिस्तान को लगता था कि जो तालिबान है हम जैसा कहेंगे वैसा करेगा एंड इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। बट जैसे ही तालिबान 2021 में सत्ता में आता है उसके बाद से वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट पॉलिसी है उसको तालिबान लागू करता है। उसके बाद से तालिबान पाकिस्तान की कोई भी बात मानना बंद कर देता है, यानी कि अपना खुद का हित देखने लग जाता है। तो इसके बाद से जो तालिबान एंड पाकिस्तान दोनों के जो रिश्ते हैं वो तकरार में बदल जाते हैं एंड तकरार में बदलते बदलते फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस कदर से रिश्ते बदल चुके हैं कि पाकिस्तान तालिबान के ऊपर अटैक कर रहा है एंड ये जो अटैक है ये बड़े अटैक्स है। क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर अफगानिस्तान से क्या चाहता था, पाकिस्तान क्या बोल रहा था अफगानिस्तान को जो अफगानिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कहा कि तारीख की तालिबान जो पाकिस्तान है उसको खत्म करे, यानी कि जो टीटीपी है उसको खत्म करे। अब इसमें अफगानिस्तान अपना व्यू रखता है और अफगानिस्तान बोलता है कि ये हमारा आपसी मतलब जो हमारा अंदर का मामला नहीं है, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद से इनमें जो तकरार है वो बढ़ती है। दूसरा पॉइंट कि पाकिस्तान चाहता था कि सीमा जो है उसको फिक्स माना जाए एंड उस सीमा पर तारबंदी की जाए, बट जो तालिबान है उसने इसका विरोध किया एंड इसको फिक्स नहीं माना एंड तालिबान फोर्स ने पाकिस्तान की जो पेंचिंग है वो भी तोड़ी एंड इसमें कई सारी जो झड़प है वो भी हुई। समझिए इसमें पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो ये थी कि तालिबान जैसे ही सत्ता में आता है टीटीपी पर एक्शन लेगा एंड टीटीपी को खत्म करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे पाकिस्तान के साथ ही गेम हो जाता है, यानी कि जो टीटीपी है और जो तालिबान है उसकी जो सोच है वो सेम देखने को मिलती है, यानी कि इनका जो माइंड सेट है वो एक जैसा होता है। देन इसके बाद जो पाकिस्तान है वो उसकी जो प्लानिंग है जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाती है। अब जैसा कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं कि 2021 में तालिबान आता है और ये सारी घटना होती है, पाकिस्तान को ये उम्मीदें होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 22-23 की। तो 22-23 में क्या होता है कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान पर कई सारे हमले करता है, जिससे पाकिस्तान परेशान होकर अफगानिस्तान को कहता है, तालिबान को कहता है कि या तो इनको बंद करो या जो ये टीटीपी है इसको हमारे हवाले कर दो। बट इसमें जो तालिबान है वो इनके ऊपर कोई ज्यादा कड़े एक्शन नहीं लेता है, जिससे पाकिस्तान का जो अग्रेशन है वो बढ़ जाता है, यानी कि पाकिस्तान क्रोध में होता है। पाकिस्तान चाहता है कि ये जो हमले ये बंद हो। इसके बाद हम बात करते हैं 2023-24 की। तो 2023-24 में जो सीमा की पैंचिंग है, यानी कि जो सीमा की बॉर्डर है उसको लेकर झड़पें भी होती है, जिसमें सिविलियंस भी परेशान होते हैं एंड इसमें कई सारे जो सैनिक है उनकी भी जो डेथ वगैरह है वो होती है।
तो ये स्थिति हमें 2021 से बिगड़ती हुई 2024 में इस कदर बिगड़ती है कि सैनिकों की झड़पें हैं वो होती है। 25-26 आते आते पाकिस्तान के जो हमले हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड जो ये फेंसिंग, जो सीमा की फेंसिंग है उसको लेकर भी जो झड़प है वो बढ़ जाती है। कई सारी जो ऐसी घटना है वो मतलब जो पहले धीरे धीरे हो रही थी वो 2026 तक यहाँ पे बढ़ जाती है, जिसमें हाल ही में आपने देखा कि काबुल यानी कि 16 मार्च रात 9 बजे जो काबुल में अटैक हुआ है वो एक इसी का हिस्सा है। सो आपने क्या समझा, पाकिस्तान की जो तालिबान जब से आता है, तालिबान से पाकिस्तान को उम्मीद क्या थी एंड तालिबान क्या कर रहा है, जो टीटीपी जिसको पाकिस्तान आतंकवादी संगठन मानता है, तो ये जो तकरार है किस तरीके से हुई है आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम समझते हैं गाइस कि अगर मान के चलो कि अफगानिस्तान अब इसका जवाब देता है तो अफगानिस्तान क्या कर सकता है, अफगानिस्तान की क्षमता कितनी है, क्योंकि पाकिस्तान देखा जाए आए दिन अफगानिस्तान पर टीटीपी जो मतलब उनको निशाना बना के अफगानिस्तान के सिविलियंस है उनको भी निशाना बनाता रहता है। अब अगर मैं यहाँ पे अफगानिस्तान की ताकत की बात करूं, 2021 के बाद जो यूएस मिलिट्री हथियार छोड़ के गई थी अफगानिस्तान में, अगर आपने सुना होगा, उनकी कीमत लगभग 7 जो बिलियन है उसके जो हथियार है वो छोड़ के गई, वो भी के टाइम तालिबान के हाथ है। अब उस टाइम हमें भी डर लग रहा था, पाकिस्तान को भी डर लग रहा था कि भाई ये जो हथियार छूटे हैं इनका उपयोग तालिबान कहाँ करेगा। सो ये सारे हथियार फिलहाल तालिबान के पास है, तालिबान के पास कह सकते हैं कि अच्छी खासी ताकत है, 7 बिलियन आप कह सकते हैं, कितने बड़े हथियार है, कितना बड़ा जखीरा होगा तालिबान के पास जो कि यूएस का है। तो गाइस तालिबान 20 साल तक यूएस से, नाटो से लड़ा और 2021 में आखिरकार जीता एंड जीतने के बाद जो यूएस है उसको तालिबान छोड़ना पड़ा और ये जो 7 बिलियन के हथियार है ये यहीं पे उनको छोड़ के जाना पड़ा। जैसे ही तालिबान सत्ता में आता है तो 2021 में ही जो पूरा अफगानिस्तान है उसको टेक ओवर कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के पास भी की ताकत है। सो गाइस अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि इनमें से आपको सही कौन सा लगता है, आप किसका सपोर्ट करते हैं एंड आपकी नज़र में कौन सही है एंड आगे चलकर जो अफगानिस्तान है वो क्या जो एक्शन है यानी कि जो इसका मतलब जो जवाबी हमला है वो किस तरीके से कर सकता है अफगानिस्तान, वो देखने लायक रहेगा। बट गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, वीडियोज है, एजुकेशन पर्पज के हिसाब से नॉलेजफुल चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।